बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वरमाऊ शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, सॉफ्ट कलेजी बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी सॉफ्ट कलेजी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास ये तकरीबन 600 ग्राम एक बकरे की कलेजी है। आप मटन में, बीफ में, जो भी आपके पास हो आप बना सकते हैं, लेकिन तरीका सेम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो झिल्ली सी है ना इसके ऊपर, ये हम उतार लेंगे। एक जिलनी ये होती है इसके ऊपर, ये नहीं उतारनी। आप चाहें तो ये भी उतार सकते हैं, लेकिन इसके बगैर हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनेंगी, टेंडर बनेंगी, मलाई की तरह बनेंगी। ये देखिए, ये हम सारी उतार लेंगे इस तरीके। ये उतार के फिर हम इसको कट करेंगे, फिर हम इसकी सफाई करेंगे। इसकी स्मेल किस तरीके ख़त्म करनी है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। आपकी जो कलेजी है वो सॉफ्ट और नरम मुलायम क्यों नहीं बनती, वो भी आपके साथ टिप शेयर करता हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलें जी, अब हम ना इसको इस तरीके कट कर लेंगे। जितने पीस आपने रखने हों वो हिसाब से आप इसको कट कर लें। ज़्यादा छोटे पीस नहीं आपने करने। ये देखिए, इतना पीस आपने रखना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी कलेजी जो है वो मैंने काट कर ली है। अब हम इस तरह के एक खुला बर्तन ले लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे और इसके अंदर हम तकरीबन 1/4 कप जो है वो सिरका शामिल करेंगे। सिरका इसकी सफाई करेगा और जो लहसुन है ना, लहसुन की पेस्ट, ये इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म करेगा। तो आप पहली जो गलती करते हैं ना, वो गलती ये है कि जिससे आपकी जो कलेजी है वो नरम नहीं बनती। आप इसी टाइम पे इसके अंदर नमक भी डाल देते हैं। जिस तरीके हम नमक और सिरके वाले पानी से गोश्त को धोते हैं ना, उस तरीके आपने कलेजी को नहीं धोना, नहीं तो ये सारी जो कलेजी है ये हार्ड हो जाएगी। तो इसी तरह ना हम इसी सिरके और लहसुन के साथ ही 10 मिनट तक छोड़ देंगे। इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा और जो ब्लड वगैरह वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। पानी नहीं आपने इसके अंदर डालना। अच्छा, कलेजी को ना सिरका और लहसुन में डिप करके रखे हो तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ये चेक कर। अब आपने क्या करना है, जब इसको धोना है ना, तो ये इसके जो मुसाम है इसके अंदर ब्लड वगैरह होता है, तो ये आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके ना हाथ से प्रेस करके आपने ये सारा ब्लड निकाल लेना है। तो इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे और 3-4 पानी से अच्छी तरह से हम इसको धो लेंगे। कलेजी को अच्छी तरह मैं धो लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। तो चलें जी, कलेजी को ना मैंने अच्छी तरह से धो लिया। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, अंदर से ब्लड वगैरह नहीं है और इसका कलर भी चेंज हो चुका और नीट एंड क्लीन हो चुकी है। जिसको हम साइड पे कर देते हैं और चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। आप तवे पे भी बना सकते हैं इसको। इसके अंदर ना हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं शामिल करना बस। इसी के साथ हम ये कलेजी भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ ये एक मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज था, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना देंगे। अच्छा, प्याज की पेस्ट के साथ ना कलेजी को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लो, फिर आपको दिखाता हूँ।
प्याज की पेस्ट के साथ ना कलेजी को मैंने 4 से 5 मिनट तक भून लिया। ये देखिए ऑयल जो है वो थोड़ा सा अलग होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर लिया। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चा पानी जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फ्लेम को आपने हाई रखना है। लहसुन अदरक को भी ना इधर तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल जो है वो फिर से सेपरेट हो चुका है। ये देखिए इस टाइम पे आके हम इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर शामिल कर। अच्छा नमक नहीं आपने शामिल करना, नमक एंड पे हम शामिल करेंगे। अगर फ़ौरन नमक शामिल कर देंगे तो ये कलेजी जो है हार्ड हो जाएगी। नमक आपने बिल्कुल लास्ट पे इसके अंदर शामिल करना है। मिसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। इधर मिसालों को भी ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ये एक बिल्कुल दरमियाने साइज का लाल टमाटर था, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना ली। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करके इसको ना ऊपर से कवर कर देंगे। पानी वगैरह आपने नहीं डालना। टमाटर की पेस्ट और प्याज की पेस्ट के साथ ही हमने इसको पकाना है, क्योंकि पहले भी जब मैंने इसके अंदर प्याज की पेस्ट शामिल की थी ना तो काफ़ी सारा कलेजी ने भी अपना पानी छोड़ा था, तो काफ़ी हद तक ये टेंडर हो चुकी है। इस टाइम पे आके इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे कवर करके। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा कलेजी को ना इधर मैंने कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें मिसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है और ये जो कलेजी है हमारी बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए स्पैचुला की मदद से ये टूट रही है। इस टाइम पे आगे ना थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक आपने इस टाइम पे आके शामिल करना है और फ्लेम को तेज़ करके ना 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया ना वो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। तो आप ना इस ईद पर एक बार इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही ये मज़ेदार बनती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, टेंडर बनेगी, जूसी बनेगी। गरम मसाला और नमक डालने के बाद ना 1 मिनट तक इसको तेज़ आंच करके कुक कर लिया। इस टाइम पे आके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कलेजी हमारी रेडी हो चुकी। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे, एक बारीक कट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। चलिए इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस तरह पड़ा रहने देंगे ऑफ फ्लेम पे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखिए साथ थोड़ी सी ग्रेवी होगी, कलेजी होगी, आपको मज़ा आएगा। ये देखिए तो जल्दी से ना हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है कलेजी मसाला। ये देखिए तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखें कितनी ज़बरदस्त कलेजी भुना मसाला हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। मज़ेदार टेस्टी कलेजी भुना मसाला आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।